मैंने खुद चेक किया, अभी गिरिराज जी ने भी देखा, आप जाके भी देख लो। ये जो पेंट है, ये नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर कोई नेरोलैक एशियन पेंट के क्वालिटी में कम नहीं है। इसकी 3 लेबॉर्ट्री है, देश की सबसे स्टैंडर्ड। ये डिस्टेम्पर और इमल्शन 2 प्रकार के होते हैं। नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। अब ये 10 आपको इसमें 8 प्राकृतिक रीजन बताया इन्होंने, वो क्या क्या है। इको फ्रेंडली है। अब इसमें काऊ डंग है, इमल्शन में और डिस्टेम्पर में टिटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट ने चुना है, और लिंसीड ऑयल रेजिन इमल्शन में है, फिर एक्रिलिक बाइंडर दोनों में है, और प्रिजर्वेटिव्स है, और इसमें गाय का गोबर है। अब ये जो बना हुआ पेंट है, ये स्टैंडर्ड्स में आईएसआई के और इसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसमें मार्केट में इमल्शन और डिस्टेम्पर में मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छे ब्रांड के पेंट से अच्छा है। इको फ्रेंडली है क्योंकि इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है गोबर की। यह पूरा स्टडी किया गया, यह सर्टिफिकेशन है। अब ये पेंट का भाव है 225 रुपये लीटर, और बड़े कंपनी का भाव है 550 रुपये लीटर। अब आधे भाव में आपको अगर ये पेंट मिलेगा, और हर गौशाला देश में, हर गांव में बैल है, गाय है, भैंस है, वहाँ सब जगह पर गोबर अवेलेबल है, और हर गांव में अगर पेंट बनेगा तो 6000 करोड़ की अगर ये इकोनॉमी बन जाएगी, तो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए देश की इकोनॉमी को गांव की ओर चलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर हमको काम करना है, और उसमें ही थोड़ा सा बाजुवटी है। जो महिला पत्रकार है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जूते चप्पल रखी है, इसमें बनारस की जो सिल्क साड़ी पहनते ना आप, उसका कवर किया है। इसमें खादी डेनिम जो अरविंद मिल हमसे खरीदती है, और लिवाइस करके अमेरिकन ब्रांड है जीन का, हमसे खरीदती है, खादी की, वर्ल्ड में, अमेरिका में है, वो यूज़ किया गया है। और आप जो लड़की है, लड़के हैं यहाँ उपस्थित, मेरा अनुरोध है आप इसको पहनिए। मैंने अभी इनको कहा, थोड़ा सा अच्छे लोगों का क्या है, प्रोफेशनल मार्केटिंग वीक होता है। जो ईमानदार और अच्छे होते हैं वो मार्केटिंग में और प्रोफेशनल में वीक होते हैं। तो मैंने इनको कहा कि अगले बार कार्यक्रम करना है। हेमा मालिनी जी को मैंने कहा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, इसका ब्रांडिंग करेंगे, ऐसा एक स्टेज बनाएंगे, और हेमा मालिनी जी को कहेंगे कि एक एक चप्पल पहनकर आप 10 चप्पल पहनकर राउंड मारिए, और सबको कहेंगे फोटो छापो। अभी सारंगी जी ने जूता पहना तो आप नहीं कुछ लिखेंगे, छापेंगे। मैंने छाप लिया तो भी नहीं करेंगे। गिरिराज जी ने किया तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। पर हेमा मालिनी ने जूते पहने, चप्पल पहनी तो तुरंत न्यूज़ बन जाएगी। अमिताभ बच्चन जी ने जूता पहन लिया तो आ जाएगी। तो मैं अभी ये करने वाला हूँ, और ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अब बनारस की सिल्क को, शालू जो बनता है साड़ी को, उसको जूते पे लगना, मधुबनी पेंटिंग है इसमें, बिहार का मधुबनी पेंटिंग का जूता बनाया हुआ है, टसर का है, और ये मटेरियल यूज किया है, इसमें प्राणियों के चमड़ी नहीं है। अभी ये इकोनॉमी बनेगी। अभी इथेनॉल की इकोनॉमी मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ की बनाना है, उसके लिए एमएसएमई की तरफ से हम योजना बना रहे हैं। और यही अगर ग्रामीण में अगर होगा, रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, सुखी समृद्धता संपन्नता आएगी, तो गांव के लोग क्यों शहर में आएंगे। अभी मैं सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। ये थैली आपको मिलने वाली है, ये इसमें प्लास्टिक है और पेपर पल्प है। वो जयपुर के नाले का प्लास्टिक इकट्ठा किया हुआ उससे बनी हुई है, वेस्ट टू वेल्थ। बहुत साफ करके, गंदा नहीं है, वो क्लीन किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज ये लेकर आप, ये वहाँ की बनी हुई है, और धीरे धीरे क्वालिटी में मैंने अभी सक्सेना जी को कहा है कि देश में ऑयल पेंट में काम करने वाली सबसे बेस्ट आईआईटी जो होंगी, हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LIT,
और मैं बिजनेसमैन भी नहीं हूँ और उद्योगपति भी नहीं हूँ। मेरी खुद की लेबॉर्ट्री है और मैं इतने चीज़ें बनाता हूँ और वो वर्ल्ड में गई। शक्कर से साबुन बनाता हूँ, अब रशिया में फैक्ट्री डाल रहा है, वो दुबई में डाल रहा हूँ, पूरा एक्सपोर्ट करता हूँ। इको फ्रेंडली साबुन है, कोई भी मार्केट के साबुन से सबसे अच्छा केमिकल से, और प्राइस भी सस्ती है। तो ऐसे अनेक अभी गैस मेरा ट्रैक्टर बनाया हुआ यहाँ आया है। मेरे खुद का ट्रैक्टर अभी बायो सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ। गिरिराज जी, ये दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ टेस्टिंग के लिए आया है। एक ट्रैक्टर के पीछे में 1 लाख रुपए साल के किसान के बचेंगे, 1 लाख रुपए। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। तो मेरा आपको यही कहना है कि रूरल और ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गांव, गरीब, मजदूर, किसान, देहात में रहने वाले हमारे लोग सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। जब उनको रोजगार बनेगा तब वो होंगे। और उसी प्रयास में आज ये हमने काम किया है कि हर गांव में एक गाय, एक नीम का पेड़ अगर किसी के पास होगा तो उसका परिवार चल जाएगा। और उसी में आज ये टेक्नोलॉजी प्रूवन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी के साथ मिलने वाला, ISI के स्टैंडर्ड को पूरा करने वाला, और उसके साथ साथ नेचुरल क्वालिटीज़ होने वाला ये पेंट है। और ये पेंट अब जब स्कूलों में लगेगा, सरकारी स्कूलों में, दफ्तरों में, ऑफिसेस में, कारपोरेट में, और सस्ता है। अब इसका मार्केटिंग करना ये इम्पोर्टेंट है। इसके लफड़े में आप मत पड़िए ज़्यादा। सरकार और सरकारी अधिकारियों का काम नहीं है धंधा करना। हम इसको प्रोफेशनल पॉलिसी बनाकर टेक्नोलॉजी दे लोगों को, जो लेना चाहते हैं उसको सस्ते में बुलाए, ट्रेनिंग करे, 10 दिन गांव-गांव में चालू करे। हमारा काम पेंट बेचना नहीं है, हमारा काम टेक्नोलॉजी देना है। हम फैसिलेटर है। और लाखों यूनिट खड़े हो, हर गांव में खड़े हो, और वो लोग अपने गांव में, अपने घर में वही पेंट लगाए, और उससे उनके भी बचत होगी, इन्वायरमेंट का भी भला होगा, और गांव की इकोनॉमी भी बदलेगी। यही गांधी जी की सोच थी, यही दीनदयाल जी की सोच थी। आत्मनिर्भर भारत की यही मार्ग है। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को बदलना, ये गोबर वाला ये बदलने वाला है। 6000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री बनेगी ब्रांडिंग होकर, तो मुझे लगता है कितने गरीबों को रोजगार मिलेगा, कितनी गाय कत्तल खाने में जाने से बचेगी। और इसलिए एक टेक्नोलॉजी प्रूवन, एक अच्छी बात जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने वाली सक्सेना जी, उनकी पूरी टीम, जयपुर के सभी लोगों के नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं अभी उनका सत्कार करने वाला हूँ। मैं हर बार एक कहता हूँ, मुझे एक ने पूछा था सक्सेना जी कि सरकार में अच्छी और बुरी चीज़ क्या होती है, तो मैं अपने सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तब मैं मंत्री नहीं था। तो मैंने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार में ऐसा होता है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सज़ा नहीं मिलती है। तो जो अच्छा किया है उनका सत्कार होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट देना चाहिए। मुझे डिटेल्स दो, मैं अपने तरफ से उनको सर्टिफिकेट भेजूंगा, जितने जितने लोगों ने ये रिसर्च किया है। और जो काम नहीं करने वाले उनके हाथ में नारियल देने का भी काम करना पड़ता है। तो मैं एक बार कहता था कि आप ऑफिस में मत आओ, 2-4 अधिकारियों का बोला ऑफिस में मत आओ, रोज तुम्हारी प्रेजेंटी लगेगी, यहाँ आकर तुम्हारे कारण इतनी तकलीफें होती है कि उल्टा काम होता है। उसके बजाय घर में बैठ के तनख्वाह लो, क्योंकि तुमको निकाल नहीं सकते, पर इधर मत आओ। तो आज मुझे खुशी है कि ये दिशा है विकास की, जिसकी सही दिशा में काम हुआ है। आप पत्रकार भाइयों, आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारे तो फोटो खूब छपते हैं, हमारी हर बात को आप छापते हो। आज जरा ये पेंट की अलग अलग स्टोरियाँ बनाई है, ये जूते की बनाई है। आपकी एक एक स्टोरी देश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों को आधार देने वाली होगी, उनको मदद करने वाली होगी। और इसकी टेक्निकल बात, रिपोर्ट जो वेरीफाई करना है वो करो। वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी।
वी वांट टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी है वही ISI के होंगे, जो हमारे होंगे उससे ज़्यादा अच्छा, इको फ्रेंडली और मार्केट के आधे प्राइस में। तो ये स्वाभाविक रूप से ये 6000 करोड़ की इंडस्ट्री बने, तो ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रियाँ खुले। और गिरिराज जी को मैं आखिर में प्रार्थना करूंगा कि गाय का विषय, इसलिए आप तो आए यहाँ, अब मेरी जो रिक्वेस्ट है कि 10,000 वेटरनरी हेल्थ क्लिनिक वेटरनरी डॉक्टर के देश में खोलना है, और हर छोटे गांव में वो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होगी, जो 20-20 लीटर दूध देने वाली होगी, देशी गाय होगी, जर्सी और होस्टन वाली नहीं, साहिवाल और गिर वाली होगी, इंडियन ब्रीड होगा। और उतना ही नहीं तो पूरा पेट ट्रांसफ़र करके उसके ऑपरेशंस होंगे उसमें। और मैं MSME में ऐसे 10,000 वेटरनरी क्लिनिक को फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ। और हर गांव में अगर ये रिवोल्यूशन होगा तो गांव का आज का दूध है जो है उससे 25 गुना ज़्यादा आएगा। फिर हनी पर, दूध पर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ें हमने की हैं। और फिर गांव के गरीब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार जो गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, वही गांव सुखी समृद्ध संपन्न बनाने की एक प्रक्रिया है। अब आप इसका आगे का जो काम है, गाय को कोई गाय को खाटिक को नहीं बेचेगा, कत्तल खाने में नहीं जाएगी, कत्तल खाने बंद होने चाहिए। और ये कानून से तो नहीं, इकोनॉमी से, कि इतना उसका प्रॉफिट होगा कि कोई बेचने की इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम पूरा होगा। और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारंग जी भी आपके साथ हैं। आपको केवल स्कीम बनानी है, मैं सिडबी फिडबी सबको बैंकों को लगा देता हूँ, मुझे पता है कैसे लगाना। सबके लोन मिल जाएंगे और इस देश को गांव गरीब मजदूर किसान और एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार, इसके आधारित एक नई इकोनॉमी इस देश की आत्मनिर्भर भारत में बड़ी कंट्रीब्यूट करेगी। मैं टेक्निकली, इकोनॉमिकली, वायबिलिटी के द्वारा सब बातों के साथ पर आपको कहूँगा कि कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी के रूप में इसको लीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और सक्सेना जी और खादी ग्राम उद्योग की टीम इसको पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग गाँवों तक पहुँचाने का, फैलाने का प्रयास करेंगे। आप सबका भी सहयोग इसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपके सवाल भी होंगे तो हम लोग यहाँ बैठे जवाब भी दे देंगे 10 मिनट में। खाना भी तैयार है, आप सब लोग खाना खा के जाइए। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष सक्सेना जी, उनकी पूरी टीम, जयपुर की साइंटिस्ट, कर्मचारी, इनको मेरी हृदय से, क्योंकि मैं तो रात दिन ये काम करते ही रहता हूँ, तो मेरा बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मंत्री जी, आपके आशीर्वचन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। अब धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि वो